अस्सलाम वालेकुम। आज के टाइम में ये बात होती है कि भाई बी.कॉम में कोई बंदा भी एडमिशन ना ले और साथ बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की भी बात होती है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपकी तवज्जो मुझे रिक्वायर्ड होगी क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे ही आपका इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट आता है तो अगर आप बिज़नेस फील्ड में आना चाहते हो ना तो और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन CAC CICMA में नहीं जाना चाहते तो ऑब्वियसली आपने किसी न किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाना है और सबसे ज़्यादा बी.कॉम BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या BBA कर लें। तो ख़ास तौर पे आज मैं बात करने वाला हूँ बी.कॉम पे, बैचलर ऑफ कॉमर्स पे, कि क्या इस प्रोग्राम में वाकई कोई बात नहीं रह गई हुई, क्या इसकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई हुई है या फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी। एम्प्लॉयर जो कि आपको जॉब्स देते हैं वो आपसे क्या रिक्वायर करते हैं, आप में क्या कमी होती है, आखिर क्यों ये बात होती है कि BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या ख़ास तौर पे बी.कॉम में आप एडमिशन नहीं लें। और क्योंकि पहले काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें आ जाते हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पर्सपेक्टिव से भी मैं बात करना चाहूँगा, एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से भी, मार्केट के हवाले से भी। और अगर आप इस प्रोग्राम में आ गए हैं तो आपको ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि आपकी जो डिमांड है वो बरकरार रहे और फ्यूचर में आपको मसाइल ना हो। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। और अगर मैं ख़ास तौर पे बात करूँ कि भाई ये बी.कॉम में और BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फ़र्क क्या है, तो जो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वाला जो प्रोग्राम है इसमें अकाउंट्स के पोर्शन को भी डिस्कस किया जाता है, इसमें फाइनेंस के पोर्शन को भी डिस्कस किया जाता है, इकोनॉमिक्स भी होती है और एक बिज़नेस का आपको ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाता है। बट मैं अगर बी.कॉम की ख़ास तौर पे बात करूं तो इसमें अकाउंटिंग रिपोर्टिंग को ख़ास तौर पे अच्छा खासा देखा जाता है। जिस तरह अकाउंट्स पेएबल की बात कर लें, कंपनी में अकाउंट्स पेएबल भी होते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल भी होते हैं। अभी आपको शायद इन बातों का नहीं पता होगा, बट बी.कॉम में ज़्यादातर अकाउंटिंग को डिस्कस किया जाता है, फाइनेंस को, ऑडिट को, इस तरह के सब्जेक्ट्स बी.कॉम में डिस्कस नहीं होते। ये अपने माइंड में रखिएगा। क्या बात है कि एम्प्लॉयर बी.कॉम को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देता आज के टाइम में? ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना आज के टाइम में, वो कन्वेंशनल वे से ही चलते हैं कि जो भी नॉलेज प्रोवाइड करना है, जो भी हमने सीखना है, इन यूनिवर्सिटीज़ ने हमें सिखाना है। बट ऐसा नहीं होता। यूनिवर्सिटीज़ ने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज देना है, एक साइकिल से गुजारना है, एक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आप कहने कि वो आपको प्रोवाइड कर देना है। और फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर मिल जाता है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए थोड़े 2-3 महीने के लिए, कुछ वीक्स के लिए आप जाते हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एम्प्लॉयर आपसे डिमांड करता है, किसी भी आप जॉब के लिए सर्च करें अकाउंटेंट की, तो उन्होंने कुछ स्किल्स लिखी हुई होती हैं। आपको ड्यूरिंग योर स्टडीज़ उन स्किल्स पे काम करना होता है, सॉफ्टवेयर को सीखना होता है। अब ये अकाउंटिंग आप पेजेस पे तो नहीं ना कर सकते जिस तरह एग्जाम्स में लिखते हो, वहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर चलाने हैं, एडवांस एक्सेल आपको आना चाहिए, आपको पता हो कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ करने हैं। उसके अलावा डेटा साइंस को देखें कि अपनी फील्ड के साथ किस तरह से आप उसको लिंक कर सकते हैं। पाइथन या इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं, आप 1.5 से 2 घंटे डेली बेसिस पे अपनी स्किल्स के लिए निकालेंगे तो फिर ही आप एम्प्लॉयर की डिमांड पूरी कर सकेंगे और आपको प्रेफरेंस मिलेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सिलेबस बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाहे आप वहाँ पे बी.कॉम करो, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस करो। जिस तरह हेले कॉलेज काफ़ी ज़्यादा मशहूर है कि अगर यहाँ से आप बी.कॉम कर लो तो आपको जॉब्स की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करें, नस्ट हो गया, लम्स हो गया, IBA, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं बाद में, ट्रेनिंग के लिए भी, जॉब्स के लिए भी। और इसके बाद भी आपको यहाँ पे रुक नहीं जाना, अपने स्किल्स पे भी काम करना है और अपने आप को एक मास्टर लेवल पे लेके जाना है। यहाँ पे बात होती है जी फ्यूचर को किस तरह से सिक्योर करेंगे। अगर हम इस फील्ड में आ गए हैं तो साफ जाहिर है आपको अपनी स्किल्स को बूस्ट करना होगा। सिंपल है, गूगल पे लिखें भाई jobs.pk या वट एवर जो भी जॉब की वेबसाइट है, वहाँ पे देखें कि अकाउंटेंट की जॉब स्पेसिफिकेशंस वो क्या डिमांड कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी स्किल्स पे काम करना है, तभी आपको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करूं तो आपके पास फ्रीलांसिंग के भी अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जॉब की सैलरी पैकेजेस इतने ज़्यादा बेहतर नहीं हैं, वो लो ही हैं। बट विद द टाइम आपके ये बेहतर हो जाते हैं, बट एक टाइम पे आके वो स्टक हो जाते हैं। ये अपने माइंड में रखिएगा। जब तक आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं होगी, मास्टर्स नहीं होगा, तब तक आपकी सैलरी पैकेज, आपकी जो पोजीशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती। इन प्रोग्राम्स पे आप स्टक नहीं हो सकते, इनको आपने आगे लेके जाना है, स्किल्स पे काम करना है और फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाना होगी।
तो फिर ही आप इन प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो सकते हो। इन प्रोग्राम्स की डिमांड अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशंस में। मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो अकाउंटेंट होता है उसकी क्या क्या रोल्स होते हैं, वो क्या क्या काम करता है, और आपको फिर अंदाज़ा होगा कि अकाउंटेंट का रोल ख़त्म नहीं होने वाला। हाँ, उसको स्किल्स पे काम करना ज़रूरी होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।